हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजकों का एलसीएम। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम देखते हैं बीजी व्यंजकों का एलसीएम। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर जो भी आपको गिनतियां दिखेंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, वो आप बोलोगे उन्हें कांस्टेंट, जिसे आप कह सकते हो अचर। मैं उसे गुणांक के नाम से प्रदर्शित करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो एक्स और वाई जो दिखेगा, आप उसे कहोगे क्या? चर, वेरिएबल, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहा है 3। एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पर दिया है 4। तो आपको करना क्या है, इन सभी का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, देखो, जब इसे हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे गुणांकों का एलसीएम कर लो। गुणांक मतलब 3 और 4 का एलसीएम कर लो, ठीक है। गुणांकों का एलसीएम। देखो, जब आप 3 और 4 का जब एलसीएम लोगे ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12, ठीक है। आप 3 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 3 12 ही होगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहेंगे दोस्तों, जो एक्स और वाई है, हम उसे किस नाम से प्रदर्शित करेंगे? व्यंजक के। तो यहां से हो जाएगा क्या? व्यंजक, व्यंजकों के, व्यंजकों एक्स वाई, एक्स वाई की सबसे अधिकतम घात। क्या? सबसे अधिकतम घात। देखो, x और y की सबसे अधिकतम घात जो होगी ना, हम उसे यहां पर लिखेंगे, ठीक है। सबसे अधिकतम घात, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पर x है। मतलब x का मतलब ये है कि इसके ऊपर सिर्फ एक घात है, y का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक घात है, ठीक है। आप ऐसे इसे जान सकते हो। बट यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर सबसे, एक्स स्क्वायर की मतलब x की सबसे बड़ी से बड़ी घात क्या है? स्क्वायर, मतलब। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। अब देखो, y में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो क्या हो जाएगा? वाई क्यूब। बढ़िया। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा। अब इनका जो गुणांक आया है और जो एक्स वाई की अधिकतम घात आई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और वो हो जाएगा उसका एलसीएम। कैसे? देखो, जब आप यहां से एलसीएम लिखोगे ना, एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम। सिंपल था दोस्तों, ये था इसका एलसीएम। तो दोस्तों, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं इसी टाइप का नंबर सवाल। सवाल नंबर सेकंड, देखो जैसा कि दे रखा है 2ab, 7ab स्क्वायर, 4a स्क्वायर b का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो गुणांक दिया है, पहले उसका एलसीएम लोगे, मतलब 2 7 4 का एलसीएम लोगे। तो दोस्तों, यहां से जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले लिखोगे गुणांकों एक्स, सॉरी 2 7 तथा 4 का एलसीएम। क्या हो जाएगा जब आप इन सभी का एलसीएम लोगे ना दोस्तों? सॉरी, आएगा कितना? 28। बढ़िया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से व्यंजकों की सबसे उच्चतम घात, मतलब सबसे अधिकतम घात, व्यंजकों की, व्यंजकों ए बी की सबसे अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिकतम घात क्या होगा? देखो, ए में देखो सबसे बड़ी सी बड़ी घात स्क्वायर है, ए स्क्वायर। बी में देखो सबसे बड़ी घात बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? बी स्क्वायर। अब आपको जब एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो क्या करोगे? सिंपल, एलसीएम के लिए आप गुणांकों को और उसके व्यंजकों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका जो हो जाएगा वो एलसीएम निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे क्या है, 28 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल, ये था इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं थोड़ा इससे भी अच्छे सवाल। बोर्ड पर लिखा हुआ है सवाल नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, आपको ऐसे एलसीएम को याद करने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए, तो आप इन सभी का एलसीएम निकाल सकते हो। देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ से दोस्तों
जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो पहले आप इस वाले पद को उठाओ। कौन सा पद? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल, देखो जब आप इसका फैक्टर करोगे आपको पता है कि 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पर देखो 4 लिखा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे इसे लिखा जा सकता है। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, देखो दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आता है तो होता क्या है, एक में घटता है और एक में जुड़ जाता है। क्या करेंगे? ए प्लस बी, सॉरी मतलब एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। पहला फैक्टर मैंने किया दोस्तों। अब दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल, देखो जब आप इसका फैक्टर करोगे, मैं दोस्तों मान करके चलता हूँ कि आपको फैक्टर आता होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि फैक्टर क्लास 6 या फिर 7th में हम लोग सीख लेते हैं। चलो फिर देखते हैं यहाँ से। देखो जब आप इसका फैक्टर करोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे, इसमें से देखो दो पद है तो यहाँ से क्या करोगे, x को कॉमन लोगे, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 को कॉमन लोगे तो x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 3 एक बार कॉमन हो जाएगा क्योंकि दो बार है इसलिए। अब यहाँ से x माइनस 2। बढ़िया, मैंने इसका भी फैक्टर निकाल दिया। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले बता दूं मैं दोस्तों कि आप जो पहला पद जिसका आप गुणनखंड करते हो, जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, आपने क्या किया, जब इसका जब गुणनखंड किया तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 आया है। बढ़िया, तो आपको करना क्या होगा, जो भी पहले पद आएगा उसका जो भी गुणनखंड आएगा उसे सबसे पहले उतार लेना है। जितना भी आया हो सबसे पहले आप उसे उतार लोगे। बढ़िया, जैसे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 हम क्या करेंगे, एलसीएम में सबसे पहले उसे उतार लेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं जब इसका एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, क्योंकि मैंने पहले वाला पूरा जैसे था मैंने वैसे ही उतार दिया। अब जब क्या करना है दोस्तों, दूसरा समीकरण जो है, दूसरे समीकरण में देखना है क्या पहले समीकरण में कुछ मैच खा रहा है क्या, कुछ ऐसा है कि जो कॉमन है। हाँ देखो भैया, यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 2, तो दोनों में कॉमन है। तो अगर दोनों में है तो उसे सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। बढ़िया, तो मैंने एक बार लिख दिया तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बचा कितना, x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x माइनस 3। बढ़िया, ये हो गया इसका एलसीएम। सिंपल था दोस्तों, ऐसे ही कर सकते हो आप। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और 8 1 माइनस एक्स क्यूब का आपको एलसीएम निकालना है। बढ़िया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले वाले जो भी समीकरण दे रखा है सबसे पहले आप उसे लिख लोगे एक बार। जब इसे सॉल्व करना होता है तो एक बार लिखना होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब जब यहाँ से आप फैक्टर करोगे, जब आप 12 का फैक्टर करोगे तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर यहाँ से देखो सभी में x है, वो भी x की सबसे निम्नतम घात 1 है, तो आप एक x को कॉमन ले लोगे। कर दिया, यहाँ से जब मैं एक x को कॉमन लूंगा इस ब्रैकेट में से, तो बचेगा कितना दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। बढ़िया, अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इसका फैक्टर इतना हो गया। अब दूसरे वाले समीकरण को हम उठाएंगे जैसा है वैसे ही, और वहां से हम क्या करेंगे, उसका भी फैक्टर कर देंगे। दूसरा समीकरण ऐसा कुछ। अब देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 3 बार 2 को लिख देंगे तो वो 8 हो जाएगा। बढ़िया, अब देखो यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसा क्यों, जब आप इसका फार्मूला का अप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ से क्या गिरेंगे दोस्तों, सिंपल, आप इसे कुछ मत करो, जैसा है वैसे ही। अब करना क्या है, सिंपल, ये जो ऊपर वाली संख्या मैंने आपको भी बताया कि ऊपर वाले जो भी समीकरण का जो भी गुणनखंड आता है उसे जैसे है वैसे ही उतार लेंगे हम एलसीएम निकालने के लिए। जैसे कि जब यहाँ से मैं इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब देखना क्या है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में का गुणनखंड जो आया था उनमें से कॉमन क्या क्या हुआ है। देखो इसमें 2 था, इसमें भी 2 था, इसलिए यहाँ पर एक 2 लिख दिया गया। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, इसलिए यहाँ पर एक 2 लिख दिया गया। बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक 3 लिख दिया गया। यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर एक 2 और नहीं है, तो एक 2 को यहाँ पर और लिख देंगे। ठीक, ऐसा कुछ। अब फिर क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर एक बार लिख दिया गया था। दूसरा यहाँ पर देखना ये है कि 1 माइनस एक्स है, बट यहाँ पर 1 माइनस एक्स नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स फिर से लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स फिर से लिख दिया। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ से इनका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा,
4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 12 आ जाएगा। अब जब 12 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 24। यहाँ पर एक एक्स है, फिर उसके बाद ये क्या है 1 माइनस एक्स, फिर उसके बाद क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इसका एलसीएम। सिंपल था दोस्तों। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर वाले हैं सवाल नंबर 5। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है x ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर कॉमा दे रखा है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई तथा y x प्लस वाई का एलसीएम निकालना है। आपको करना क्या है, सिंपल वही काम जो मैंने हर बार किया है। यहाँ से x माइनस वाई, ठीक है, एक ब्रैकेट में इतना लिख रखा है, मतलब एक समीकरण को ऐसे लिख रखा है। दूसरे को क्या लिखा है x माइनस वाई और x प्लस वाई, बढ़िया। तीसरे में क्या है दोस्तों y x प्लस वाई, ऐसा कुछ आपको करना है। सॉरी, आपको करना क्या है, सिंपल आप सभी समीकरण को देखो क्या उसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या। यहाँ पर x है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आप करोगे क्या, जब सिंपल इसका जब एलसीएम निकालोगे ना दोस्तों तो एक बार x को लिख लो, y को देखो यहाँ पर y है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या करेंगे एक बार y को भी लिख देंगे, बढ़िया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है सॉरी x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है, यहाँ पर नहीं है, तो इन सभी में से कितनी बार एक बार इसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं भैया x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई। फिर उसके बाद देखो प्लस को देखो x प्लस वाई इसमें नहीं है, बाकी इन दोनों में है, तो इसे एक बार भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अभी आप यहाँ से इसको सिंपल कर सकते हो x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आप इसे और छोटा करना चाहो तो और छोटा भी हो सकता है। देखो एक्स वाई, यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सॉरी मार्कर नहीं चल रहा सही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका एलसीएम जो होगा एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 6। हम करने वाले हैं सवाल नंबर 6। सॉरी, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 कॉमा 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x का एलसीएम निकालना है। सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये समीकरण जो दे रखा है सॉरी जो भी यहाँ पर समीकरण दिया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे। क्या दे रखा है सॉरी, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, आप जब इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x और माइनस 4, बढ़िया। आप देखो यहाँ से इसमें से 2x कॉमन हो रहा है, तो 2x को मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 4, ऐसा कुछ, बढ़िया। सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4 दो बार है तो एक बार कॉमन हो जाएगा x सॉरी ये क्या हो रहा है x माइनस 4 और यहाँ से 2x प्लस 1, ये इसका फैक्टर हुआ, ठीक है। ऐसा ठीक इसी प्रकार दूसरा वाला समीकरण लिखते हैं, क्या हो जाएगा, मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखो आप जब करोगे ना तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस यहाँ से 10x प्लस 3x प्लस 5, बढ़िया। ऐसा कुछ सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर इस सवाल में शायद माइनस रहेगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, क्या हो जाएगा माइनस यहाँ से, ठीक है, हाँ माइनस ही होगा। देखो इस सवाल में यहाँ पर आप माइनस लिखना क्योंकि फैक्टर नहीं बनेगा, अगर आप प्लस रहेगा तो देखो फिर इसका अब यहाँ से फैक्टर बन जाएगा। अब क्या करोगे, इसमें से आप जब यहाँ से 2x जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना 3x, बढ़िया, माइनस 5, और यहाँ से जब आप प्लस 1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, बन गया इसका फैक्टर। अब क्या करना है, यहाँ से सिंपल 2x प्लस 1 ये बचा और यहाँ से क्या बचा 3x माइनस 5, ऐसा कुछ, बढ़िया है। अब करेंगे क्या हम, सिंपल आपको फिर से एक फैक्टर निकालना है, कौन सा, देखो अभी ये वाला बचा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा है, मार्कर को क्या हुआ यार, एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 16x, ठीक है। अब जब आप इसका फैक्टर करोगे तो मैं यही नीचे कर देता हूँ इसका फैक्टर, उस तरफ आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। तो यहाँ से आप यहाँ से x को कॉमन ले लो, ले लिया भैया,
तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप और इसका फैक्टर करोगे, एक्स को वैसे ही रहने देते हैं, बट यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 16। बहुत बढ़िया। यहाँ से फिर x, यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे एक बार x को, तो इनटू में करके यहाँ पर एक x को लिख दे रहे हैं, x माइनस 4। यहाँ से जब -4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, ऐसा कुछ। फिर क्या होगा दोस्तों, आप देखो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर मत लिखो, इसे सिर्फ x लिखो, इसको इसके साथ रखो, ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 4, ऐसा कुछ। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोई मार्कर सही नहीं चल रहा है, बदलना पड़ेगा इसे। देखो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप एलसीएम निकालोगे ना, तो सबसे पहले ये ऊपर वाली संख्या कितनी है, क्या है, x माइनस 4, इसका जो भी फैक्टर आया है उसको वैसे ही लिख लेंगे, और 2x प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नीचे वाले में देखो, क्या नीचे और ऊपर वाले में कुछ कॉमन है क्या, हाँ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और कॉमन क्या नहीं है, 2x माइनस 5। तो एक बार 2x माइनस 5, सॉरी 3x माइनस 5 को लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, मैंने ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से जो कॉमन हुआ था मैंने उसे लिख दिया। एक बार, अगर 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो उसे भी लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो x माइनस 4, तो मैंने क्या किया, x माइनस 4, 2x प्लस 1, यहाँ पर देखो 2x प्लस 1, इसमें भी था इसमें भी था, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक बार उसे लिखा। बढ़िया। अब क्या करोगे, यहाँ से 3x माइनस 5 किसी में नहीं है, तो एक बार मैंने उसे भी लिख दिया, क्योंकि हम इसे एलसीएम निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर उसे लिखा जा रहा है। फिर दूसरा वाला देखो, यहाँ से क्या है, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 तो एक बार लिखा गया है, बट एक बार नहीं लिखा गया है ना, तो एक बार और लिखेंगे, बट x के साथ। तो यहाँ पे आप x माइनस 4 इंटू में है सब, कर सकते हो। अब जब सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हो जाएगा क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 4 का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू में ही 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। यहाँ तक अगर आपको दिखता है तो सही है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक दिखता होगा। वैसे भी मार्कर का थोड़ा क्वालिटी बेकार है, कोई ना, समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो सच में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।